गुड मॉर्निंग बैक। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। फिर हम आज जो है आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। हमारा जो चैप्टर था जो चल रहा था फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर क्लासेस, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये सीखा था कि स्ट्रक्चर जो क्लासेस है, स्ट्रक्चर क्लासेस में एक्सुलरीज के बारे में मैंने पढ़ा था। हम लोग स्ट्रक्चर क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था। स्ट्रक्चर क्लासेस में पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे क्या, एक्सुलरीज के बारे में पढ़े थे। एक्सुलरीज के बारे में एक्सुलरीज जैसे एक्सुलरीज में हम लोग पढ़े थे क्या, आपको कैन, कुड, मे, माइट, इसके बारे में हम लोग स्टडी किए थे। इसमें हम लोग पढ़े थे कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, शुड, विल, वुड, इट इज, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। यानी कि पूरे एक्सुलरीज जो था हमारा, टोटल एक्सुलरीज की जो संख्या थी वो 12 थी। इसके बारे में हम लोग ने संक्षेप में इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन हल्का सा दिए थे। लेकिन अब जो है हम लोग सेकेंड पॉइंट्स जो हम लोग पढ़ेंगे, और वो है आपको डिटरमाइनर। अब हम लोग डिटरमाइनर के बारे में पढ़ेंगे। यह स्ट्रक्चर क्लासेस का ये सेकेंड पॉइंट है। एक्सुलरीज के बाद दूसरा स्थान डिटरमाइनर के बारे में स्थान आता है। तो डिटरमाइनर का भी 3 पार्ट में इसको भी बांटा गया है कि डिटरमाइनर, जैसे आपका डिटरमाइनर में पहला पार्ट जो है आपका ये आर्टिकल होता है, आर्टिकल होता है। दूसरा जो होता है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और तीसरा जो होता है आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो हम लोग को तीनों पॉइंट्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीनों पॉइंट पर, आर्टिकल के बारे में, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। आप इसे समझें और इसे राइट डाउन अपने कॉपी पर करें। क्या है ये? सबसे पहले हम लोग इस विषय पर ध्यान देंगे कि डिटरमाइनर क्या है, डिटरमाइनर किसे कहते हैं, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग एक्सुलरी के बारे में स्टडी ये किए हैं कि आपको एक्सुलरी जो है, कोई भी हम लोग जैसे नाउन लिखते हैं या प्रोनाउन लिखते हैं, तो उसके बाद ये मस्ट हो जाता है कि एक्सुलरी वर्ब आता है। अगर एक्सुलरी वर्ब आता है तो एक्सुलरी वर्ब के बाद ये मस्ट है कि वर्ब ही आएगा। ये बात क्लियर है। अगर एक्सुलरी वर्ब आ रहा है, सपोज दैट, मान लीजिए एक्सुलरीज वर्ब आ रहा है, एक्सुलरी वर्ब आ रहा है, तो मस्ट है कि अब जो भी आएगा एक्सुलरी वर्ब के बाद वो जो है वर्ब आएगा ही आएगा। ये मस्ट है कि एक्सुलरी वर्ब के बाद वर्ब आएगा। एक्सुलरी वर्ब में जैसे हम लोग को इज, एम, आर, कैन, कुड, मे, माइट, जो भी, जैसे मान लीजिए कैन आया, तो कैन के बाद कुछ भी एक वर्ब हो सकता है। वर्ब वन में जो भी आप मान लीजिए, राइट हो गया, कम हो गया, कुछ भी हो सकता है वर्ब। राइट हो गया, कम हो गया, इट इज, जो भी वर्ब होगा, लेकिन वर्ब वन होगा। हालांकि इस वर्ब के बारे में भी हम लोग आगे चल करके एक्सप्लेन करेंगे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। तो हम लोग ये समझ में हम लोग ये बात आ गया कि एक्सुलरी के बाद वर्ब मतलब आना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार से डिटरमाइनर जो होता है, डिटरमाइनर हम लोग जो कहते हैं कि डिटरमाइनर क्या है, डिटरमाइनर की है क्या, तो डिटरमाइनर जो है आपका, इसका बारे में हम लोग समझेंगे कि डिटरमाइनर इज द अराइवल ऑफ ए नाउन। डिटरमाइनर इज द अराइवल ऑफ ए नाउन। इसका एक डिफिनेशन हो गया डिटरमाइनर के बारे में। डिटरमाइनर के बारे में
determiner is the arrival of a noun. Arrival of a noun. कहने का मतलब ये हुआ कि डिटरमाइनर जो है एक संज्ञा की आने की सूचना देती है। मतलब डिटरमाइनर जो है, जैसे डिटरमाइनर अगर वर्ड आया, डिटरमाइनर यहाँ आ गया, डिटरमाइनर इस बात को सूचना देती है कि अब जो भी अब आएगा वो क्या आएगा, अब नाउन आएगा। तो डिटरमाइनर कौन सा वर्ड हुआ, जो नाउन, डिटरमाइनर के बाद जो भी मतलब आएगा वो नाउन है। तो डिटरमाइनर किसको कहेंगे, डिटरमाइनर उस वर्ड को कहेंगे जो ये बात को बताती है, सूचना देती है कि नाउन अब आने वाला है। मतलब ये कह सकते हैं नाउन के आने की सूचना, नाउन के आने की सूचना कौन देती है भाई, डिटरमाइनर देती है, डिटरमाइनर देती है, नाउन की आने की सूचना देती है। अब जो आने वाला वर्ड है वो नाउन ही होगा। तो अब हम लोग को ये समझना है कि अब डिटरमाइनर कितने तरह के हैं। तो डिटरमाइनर आपका हो गया एक आर्टिकल हो गया, एक हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और तीसरा जो हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि डिटरमाइनर जो है जिसमें कि आर्टिकल है, तो सबसे पहले वो आर्टिकल पॉइंट्स को समझेंगे। इस बात को पहले समझेंगे कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल के बारे में हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल में जो है ये तीन वर्ड आता है, ए एंड द, ये आपका आर्टिकल वर्ड है। ये जो वर्ड है आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हम लोग जो है, इस आर्टिकल के बारे में हम लोग और भी आगे चल करके एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें कि एक डिफिनिट आर्टिकल होता है और एक इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आर्टिकल के बारे में करेंगे, जैसे कि आपका ये ए एन हो गया और ये द हो गया। तो ए एन जो हो गया आपका ये इंडिफिनिट आर्टिकल हो गया, इंडिफिनिट आर्टिकल हो गया। और ये जो आर्टिकल हो गया ये डिफिनिट आर्टिकल हो गया, डिफिनिट आर्टिकल। तो इसके बारे में हम लोग को समझना होगा कि भाई ये इंडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल में डिफरेंस क्या है। तो इसके बारे में जब हम लोग एक्सप्लेनेशन जब देंगे इस विशेष केवल आर्टिकल पर, तो इस पर एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। लेकिन अभी हम लोग केवल इस चीज के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि डिटरमाइनर आखिर कौन सा वर्ड डिटरमाइनर। जैसे मैंने बताया आर्टिकल एक डिटरमाइनर। अगर हम बोल रहे हैं जैसे कि मान लीजिए आ पेन, तो आ जो हो गया आपका डिटरमाइनर है। ये बात क्लियर है कि आ जो आर्टिकल तो है ही, आर्टिकल ये है, नो डाउट आर्टिकल है, बट ये डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर क्यों, क्योंकि आने वाली जो सूचना ये पेन है, ये पेन क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये बात क्लियर हो गया, इट इज क्लियर, बिल्कुल ये क्लियर है, स्पष्ट है कि डिटरमाइनर के बाद क्या है, नाउन है। जैसे हम लोग और भी इस तरह की एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए द कैट है ना, द कैट इज रनिंग। द कैट जो है बिल्ली दौड़ रही है। तो द जो हो गया ये आपका ये आर्टिकल है, लेकिन ये डिटरमाइनर हुआ। क्यों, क्योंकि द के बाद जस्ट जो है आने वाला जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया, ये आपका हो गया नाउन हुआ। तो ये बात क्लियर हो जाता है, या स्पष्ट हो जाता है कि डिटरमाइनर के बाद जो भी आने वाला वर्ड होगा वो नाउन होगा, नाउन होगा। ये बात हम लोग को ध्यान में बैठा के रखना है, तभी वो डिटरमाइनर, अदरवाइज वो डिटरमाइनर नहीं होगा, है ना। इस बात को समझना बहुत ध्यान से जरूरी है। जैसे सपोज किया जाए कि मान लेते हैं हम लोग, सपोज करते हैं, इसको राइट डाउन कर लें, लिख लें। ऐसे ये रटने का चीज नहीं है, समझने की बहुत काफी आवश्यकता है कि किस तरह से जो है ये वर्ड होगा। जैसे मान लिया जाए, हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे some cows are white, some cows are white। तो यहाँ पर ये जो some जो वर्ड है, ये some वर्ड ये डिटरमाइनर है, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला वर्ड है वो क्या है, आपको नाउन है।
तो मैंने जस्ट अभी आपको इस बारे में बतलाया कि डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द होता है कि वो इस बात की सूचना देती है कि जो आने वाला जो वर्ड है वो नाउन ही होगा। अगर ये नाउन नहीं आता तो ये वर्ड फिर डिटरमाइनर नहीं होगा। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए जैसे मैंने जस्ट इस बात पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि सम काउज आर ब्लैक, सम काउज आर व्हाइट, दैट इज द सम डिटरमाइनर। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये सम डिटरमाइनर क्यों हुआ, ये बात क्लियर है कि डिटरमाइनर के बाद जो आने वाली जो वर्ड है वो नाउन होगा या नाउन है, तो इसी कारण ये सम जो वर्ड हो गया डिटरमाइनर हो गया। लेकिन हम बोल रहे हैं कि सम के बाद जो है सम आर ब्लैक लिख देते हैं। मैं यहाँ पर सम आर ब्लैक, क्या ये डिटरमाइनर है? नहीं, ये प्रोनाउन हो गया। क्योंकि मैंने भी इस बात को अभी बतलाया कि डिटरमाइनर तभी होगा जब डिटरमाइनर के बाद जो वर्ड है वो नाउन आने की सूचना देती है। लेकिन इस सम वर्ड के बाद कोई भी ऐसा नाउन नहीं आया है, डायरेक्ट वर्ब आया है, वर्ब। और मैंने जस्ट अभी मैंने इस बात को बतलाया कि अगर कोई भी अगर सब्जेक्ट के बाद यानी कि अगर वो नाउन है या प्रोनाउन है उसके बाद जो है वर्ब आता है तो वो सब्जेक्ट हो जाता है, तो सब्जेक्ट हो जाता है। वो सब्जेक्ट के बाद जो है वो आने की जो सूचना होती है वो वर्ब का ही सूचना होगी, वर्ब आने की सूचना होगी। तो इस स्थिति में ये जो सम होगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यहाँ पर ये जो सम है ये प्रोनाउन है, डिटरमाइनर नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्थिति है, परिस्थिति है, कंडीशन है, कंडीशन के अनुसार वो डिटरमाइनर होगा। डिटरमाइनर का मतलब दैट इज इट इज क्लियर दैट कि डिटरमाइनर इज द अराइवल ऑफ ए नाउन। ये नाउन आने की सूचना देती है, जिसमें मैंने अभी एक्सप्लेनेशन आर्टिकल के बारे में दिया। आर्टिकल के बारे में बताया कि आर्टिकल जो होता है आपको यहाँ पर डिटरमाइनर के रूप में आता है। अब हम लोग आ जाते हैं उसी प्रकार से जो है आपको, जैसे कि मैंने भी डिटरमाइनर के बारे में एक्सप्लेनेशन जो दिया अभी, जैसे कि आर्टिकल। दूसरा जो हो गया आपका दूसरा पॉइंट्स मैंने भी जो दिया था, क्या दिया था? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कितने वर्ड हैं? जैसे हो गया दिस, दैट, दीज, दोज, ये हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना। मैंने मान लीजिए इस तरह से लिख दिया दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है, इसका मतलब हो गया दिस बुक इज माइन। ये दिस जो हो गया ये डिटरमाइनर हो गया, और ये बुक ये नाउन हो गया। तो मैंने अभी ये बतलाया था कि डिटरमाइनर उस स्थिति में होती है जब ये जो है आपका वर्ड आपका इसके बाद नाउन आने की सूचना हो। इसके बाद क्या नाउन आया, दैट इज द दिस, यहाँ पर हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, किंतु इसके साथ साथ ये डिटरमाइनर है। तो इस तरह से डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आपका नाउन हुआ। उसके बाद जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आपका क्या है? डिटरमाइनर है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव, तो पॉजेसिव में क्या क्या आएगा आपका? पॉजेसिव में आपका हो गया माई हो गया, माई हो गया, आपका हीज हो गया, हर हो गया, इस तरह का इट्स हो गया। मान लीजिए कोई भी जैसे श्याम्स, इसमें एपोस्ट्रोफी लगा केस लगा दिए, तो ये जो हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी जो है आपका डिटरमाइनर के अंदर में आएगा। तो कहने का मतलब डिटरमाइनर उस वर्ड को कहेंगे जब उसके बाद जो भी आने वाला हो वो आपका नाउन होना चाहिए। अब जैसे माई है, हिज बुक हो गया, है ना, तो हिज बुक यानी हिज के बाद जो भी वर्ड आया अगर वो वर्ड नाउन है, दैट इज क्लियर दैट इट इज डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर एक पॉइंट में हम लोग जान सकते हैं डिटरमाइनर का, डिटरमाइनर जो है डिटरमाइनर इज द अराइवल ऑफ ए नाउन। तो अभी हम लोग जो है इस बारे में जो है स्टडी जो किए, किसके बारे में किए? डिटरमाइनर के बारे में स्टडी किए। तो डिटरमाइनर के बारे में स्टडी किए, तो इसको जैसे अभी आप लोग इसको रीड राइट कर ले, लिख ले, देखें कि
और समझने का प्रयास करें। लिख लिए? तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर क्लासेस में भी जो है क्या स्टडी किए, पहले हम लोग जो पढ़े क्या पढ़े, एक्सुलरी के बारे में पढ़े, एक्सुलरी के बारे में पढ़े, जो एक्सुलरी वर्ब होता है इसको एक्सुलरीज कहेंगे, एक्सुलरी वर्ब। दूसरा जो पॉइंट्स पढ़े हम लोग वो क्या पढ़े, डिटरमाइनर के बारे में पढ़े, डिटरमाइनर हो गया। जिस डिटरमाइनर में आपका ये जो है 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़े, जिसमें आपका क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, आर्टिकल हो गया, उसके बाद हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद जो हम लोग पढ़े तीसरा पॉइंट आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़े, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब जैसे अगला पॉइंट जो होगा वो होगा आपका प्रीपोजिशन, है ना। तो प्रीपोजिशन के बारे में भी हम लोग पूरे इसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रीपोजिशन टोटल इसकी संख्या जो है, प्रीपोजिशन की संख्या 55 होती है। इस पर अलग अलग करके प्रीपोजिशन चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। उसी प्रकार जो है फिर आपका हो जाएगा क्वालिफायर्स, है ना। क्वालिफायर जो है क्या है, क्वालिफायर्स है क्या, क्वालिफायर्स रियल में देखा जाए तो ये आपका एडवर्ब होता है, ये आपका एडवर्ब होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि सी इज वेरी वेरी वीक, यहाँ पर ये जो वेरी जो वर्ड हो गया ये आपकी क्वालिफायर्स वर्ड हुआ, है ना। क्वालिफायर क्योंकि एडजेक्टिव को ये क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्वालिफायर्स हो गया, यानी कि एडवर्ब हो गया। इस तरह से हम लोग क्वालिफायर्स के बारे में फिर स्टडी करेंगे, आगे हम उसके बारे में फिर बताएंगे। तो अभी इतना ही पॉइंट्स पर हम लोग एक्सप्लेनेशन किए हैं, आज का इतना ही पॉइंट्स रहेगा, और इसको हम लोग जो है इस पर स्टडी करेंगे, इसको ध्यान करेंगे और रिविजन करेंगे, और फिर जो है अगला क्लास में इसके बारे में और भी डिटेल्स भी बताएंगे। तो आज का इतना ही है, थैंक यू।